सोशल मीडिया पर पिछले चंद सालों से कुछ ऐसे वीडियो सामने आई हैं जिसमें खाना काबा का डिज़ाइन और मॉडल बनाकर इसके गिर्द तवाफ़ किया जा रहा है। इसमें एक वीडियो तो इंडोनेशिया से सामने आई है जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इस इमारत का मॉडल, डिज़ाइन और तर्ज तामीर बिल्कुल खाना काबा जैसा है। और रोंगटे इसलिए खड़े होते हैं कि ये दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुस्लिम मुल्क है। अगर यहाँ ये हाल है तो दूसरे ममालिक में भी ऐसा होना नामुमकिन नहीं होगा। दोस्तों, इंडोनेशिया में लोगों ने इस इमारत के साथ साथ इसमें हूबहू मुकाम इब्राहीम हजर अस्वद भी बनाया है। जब इस बारे में तहकीकात की गई तो मालूम हुआ कि ये तो दरअसल एक मस्जिद है, लेकिन इसकी बनावट बिल्कुल खाना काबा जैसी कर दी गई है। नाज़रीन इकराम, खाना काबा जैसी हूबहू नकल करके इमारत बनाना दरअसल नाजायज़ और हराम है, क्योंकि इससे गुमराही और जहालत में इजाफा होता है। इसलिए ऐसी बिद्दत से बचना चाहिए जिससे फितनों को सर उठाने की मोहलत मिलती है। बहरहाल नाज़रीन इकराम, पूरी दुनिया में मुसलमानों ने इंडोनेशिया में खाना काबा जैसी इमारत बनाने पर सोशल मीडिया पर जब सवालात उठाने शुरू किए तो मुकामी लोगों ने तमाम खदशात को रद्द कर दिया। इस सिलसिले में इनका क्या कहना है और क्या वहाँ वाकई खाना काबा की तर्ज की तरह इबादत और तवाफ हो रहा है या नहीं? क्या ये सिर्फ इंडोनेशिया में ही खाना काबा की डुप्लीकेट बनाई गई है या इसके अलावा भी किसी और मुल्क में ऐसा हो रहा है? ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में आज बताऊंगी। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नाज़रीन इकराम, इंसान ने जितनी मादी तरक्की की है, इसके साथ साथ बड़े बड़े फितने भी जन्म ले रहे हैं और इन फितनों का मकसद दरअसल मुसलमानों को निशाना बनाना है। और इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या होगी कि मुसलमान दीन से दूरी की वजह से बासानी इस बिद्दत का शिकार भी हो रहे हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा से बुत, शिर्क और बुत परस्ती का खात्मा करने के बाद जिस दीन की कामयाबी का ऐलान किया था, आज 1400 साल के बाद खुद मुसलमान कहने वाले अपने अपने काबे तामीर कर रहे हैं और वहाँ इबादत और इनका तवाफ करने में मशगूल हैं। और ये बिद्दत इंडोनेशिया में भी देखने को मिलती है, जब इसके एक छोटे से गांव में खाना काबा जैसे डिजाइन में मस्जिद बनाई गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि काबा की तर्ज पर मस्जिद बनाई गई है। जब इन लोगों से इमारत के बारे में पूछा गया तो इन्होंने कहा कि हमारे गांव में चूंकि मस्जिद नहीं है तो गांव के लोगों ने थोड़े थोड़े पैसे चंदे में जमा करके मस्जिद बनाई है, जिसको हूबहू खाना काबा के डिजाइन के मुताबिक तैयार किया गया है। ये नक्शा बिल्कुल वैसा है जैसा असल खाना काबा का है। दीवारों पर अरबी में आयात भी वही लिखी हुई हैं। इसके अलावा हिजरा अस्वद से मिलता जुलता एक पत्थर भी लगा दिया गया है। हत्ता के खाना काबा के दरवाजे तक की कॉपी की गई है। जब इन मुकामी लोगों से काबा की तर्ज इमारत पर बनाने का पूछा गया तो इन्होंने कहा कि हमें खाना काबा की ज़ियारत करने की बड़ी ख्वाहिश है, मगर हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम मक्का जाकर खाना काबा की ज़ियारत कर सकें। इसलिए अपने दिलों के अरमान पूरे करने के लिए हमने काबा की तर्ज की ये इमारत बनाई है, ताकि मुसलमान होने के नाते हमारी ये ख्वाहिश पूरी हो सके। नाज़रीन इकराम, अगर देखा जाए तो इस इमारत को बनाने वाले मुसलमान ही हैं, जो कि बहुत इंतहाई अफसोस की बात है कि अपनी नादानी में किस कदर गुनाह के मुर्तकिब हो गए हैं। लेकिन ये बिद्दत सिर्फ इंडोनेशिया में ही देखने को नहीं मिलती, बल्कि इसी तर्ज का एक और मॉडल इराक के शहर करबला में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मज़ार के सहन में भी आर्जी तौर पर बनाया गया है, जहाँ पर ये लोग इसके गिर्द तवाफ़ करते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ रहे होते हैं। और इसका तरीक़ाकार भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे मुसलमान हज के दौरान पढ़ते हैं। इस हवाले से शिया उलमा ने भी फतवे जारी किए हैं कि ये कुफर है, शिरक है और सरासर गलत है, और इस इक़दाम को कुफर करार दे दिया गया है। इसी तरह पाकिस्तान और इंडिया में भी खाना काबा और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मॉडल की इमारतें बनाई गई हैं। इंडिया में यूपी के अंदर मगरपुर में एक बाबा का दरबार है जिसका नाम है जिंदा शाह। इस दरगाह के अंदर खाना काबा की इमारत को बनाया गया है और यहाँ पर लोग बाकायदा हाजिरी देते हैं, यहाँ तक कि तवाफ करते हुए भी देखे जा सकते हैं। अब इस जहालत को शिरक के सिवा और किस चीज़ का नाम दिया जा सकता है? पाकिस्तान में सूबा सिंध के अंदर सेवन शरीफ में लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर भी ऐसा ही मंजर देखने को मिलता है कि जहाँ हज़रत लाल शहबाज कलंदर के बैठने वाली जगह जहाँ इन्होंने चिल्ला काटा, इस जगह पर लोग हज की तरह 7 चक्कर लगाते हैं और हिंदुआना तर्ज की रस्में भी अदा करते हैं, जिन्हें रोकने वाला कोई नहीं। हालांकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में शिरक के वाज़ेह अहकामात दे रखे हैं कि शिरक की माफ़ी नहीं होगी और ये तमाम गुनाहों में बदतरीन गुनाह है। लेकिन इसके बावजूद आजकल के मुसलमान इस बदतरीन गुनाह में डूबते चले जा रहे हैं। काबा की तर्ज पर इमारतें बनाने वालों की नीयत ख्वाह कुछ भी हो, लेकिन हकीकत तो ये है कि काबा जैसी इमारत तामीर करना ना सिर्फ हराम है बल्कि नाजायज़ है और सरासर गलत है,
क्योंकि इस तरह की बिद्दत से शिर्क और बुत परस्ती का वजूद अमल में आता है और आने वाली नस्लें इसकी पैरवी इसलिए भी करना शुरू कर देती हैं कि ये हमारे बड़े बुजुर्गों ने किया है, लिहाजा वो भी इसी तरह से काबे के तर्ज पर इमारतें बनाकर तवाफ करेंगी। फिर हर मुस्लिम मुल्क के शहरों, गाँवों, कस्बों में अपना अपना काबा होगा, जो कि बिद्दत है, क्योंकि काबा उम्मत में इत्तेहाद पैदा करने की इलामत है और मुसलमान अगर इसकी डुप्लीकेट बनाकर अपने तौर पर इबादत का आगाज कर देंगे तो उम्मत का इत्तेहाद तो पारा पारा हो जाएगा और दूसरा मुसलमानों में फिरका वारियत को भी फरोग मिलेगा। इसलिए इस ज़मन में उलमा इकराम को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए और जहाँ कहीं इस बिद्दत को देखें, इसको रोकें और इन्हें बताएं कि दीन इस्लाम का मुकद्दस तरीन मुकाम सिर्फ़ और सिर्फ सऊदीया अरब में वादी हुज्जाज में वाक़या है, जो कि खाना काबा के नाम से जाना जाता है। रोज़ाना हज़ारों अफराद 24 घंटे खाना काबा का तवाफ़ करते हैं और करोड़ों मुसलमान इस मुकाम को अपना किबला तस्लीम करते हैं और करोड़ों मुसलमान इसको अपना किबला तस्लीम करते हुए इसकी जानिब रुख करके 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं, जो कि इस्लाम की आमद से पहले भी अरबों के लिए मुकद्दस तरीन मुकाम था। नाज़रीन इकराम, बैतुल्लाह जिसे खाना काबा भी कहते हैं, इबादत की गर्ज से कायम होने वाला पहला घर था जिसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था और ज़माने की तब्दीलियों की वजह से इसके बस आसार ही नजर आते थे। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल के साथ मक्का की तरफ हिजरत की तो इनके साथ मिलकर खाना काबा की तामीर शुरू की और यूँ खाना काबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तामीर करदा शक्ल में काफ़ी अरसे तक मौजूद रहा और फिर मालका ने इसकी दोबारा से तामीर की और इनके बाद कबीला जरम ने दोबारा इसकी तामीर की। हिजरत से 2 सदी कबल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजदाद से कसी बिन कलाब ने खाना काबा की दोबारा तामीर शुरू की। नाज़रीन इकराम, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 5 साल कबल सैलाब की वजह से काबा की इमारत को शदीद नुकसान पहुँचा तो अरब कबाइल ने खाना काबा की तामीर से मुतल्लिक अमूर आपस में तकसीम कर लिए, लेकिन हजरा अस्वद को नस्ब करते वक्त इनके दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए और नौबत झगड़े की आ गई, क्योंकि हर कबीले की ये ख्वाहिश थी कि हजरा अस्वद वो नस्ब करे। चुनाचा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस झगड़े का फैसला इस तरह से किया कि एक चादर मंगवाई, इसमें हजरा अस्वद को रखा गया और फिर कबाइल को हुक्म दिया कि चादर को सब मिलकर उठाएं और हजरा अस्वद को खाना काबा के करीब लाएं। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरे अस्वद को अपने हाथों से उठाकर खाना काबा की दीवार पर नस्ब कर दिया। लिहाजा अगर देखा जाए तो इस वक्त मुसलमान खाना काबा का मॉडल बनाकर अपने दिल को मुतमिन करने के जवाज़ तो घड़ते हैं, लेकिन दरअसल ये कुफर और शिरक में मुब्तला होकर फितना, फसाद और तबाहकारियों की तरफ बढ़ रहे हैं। लिहाजा ऐसा करना हराम है। तमाम उलमा कराम इस बात पर मुत्तफिक है कि काबे के डिज़ाइन और नस्ब पर कोई इमारत नहीं बनवाई जा सकती, लेकिन इसके बावजूद गाहे बगाहे ऐसी इमारत का सामने आना बाइस तशवीश है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको ऐसी बिद्दत से बचाए और तमाम मुसलमानों को काबतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ हमारी आज की इस वीडियो का अख्तिताम होता है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी दोबारा मुलाकात होगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।